सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। कल अध्ययन किए गए श्लोकों के माध्यम से हमने समझा कि जितेंद्रिय कर्मयोगी मनुष्य परमात्मा स्वरूप आत्मा को धारण करते हुए किसी भी कर्म को करते हुए भी वह कर्म में बंधता नहीं है। इसी के साथ कर्मयोगी मुनि की विशेषताएं बताते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि कर्मयोगी मुनि न केवल जानता है अपितु मानता भी है कि खाते हुए, उठते बैठते हुए, सूंघते हुए, देखते हुए, बोलते हुए, स्पर्श करते हुए, सभी प्रकार की क्रियाओं को करते हुए भी वह निश्चय ही यह मानता है कि वह करने वाला कर्ता नहीं है। वह कर्मयोगी मुनि उस तत्व को जानता है जिस तत्व के माध्यम से ये सभी क्रियाएं स्वतः होती हैं, जिसके माध्यम से सभी इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त रहती हैं। ऐसा हमने कल समझा। आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 10। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न सह पापेन पद्मपत्रम इवाम्भसा पद्मपत्रम इवाम्भसा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आसक्ति त्याग कर ब्रह्म में अर्पित करके कर्मों को करता है वह पाप में उसी प्रकार लिप्त नहीं होता जिस प्रकार कमल का पत्ता जल से अस्पृश्य रहता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण उस प्राणी के विषय में कहते हैं, उस व्यक्ति विशेष के विषय में कहते हैं जो ब्रह्म को अर्पित करके आसक्ति का त्याग करते हुए अपने सभी कर्म करता है, जिसने अपनी इच्छाओं का त्याग कर दिया है, महत्वाकांक्षाओं का त्याग कर दिया है और कर्म को प्राण रक्षा का केवल माध्यम मानते हुए और अपने सभी कर्म ब्रह्म अर्थात उस इष्ट में, उस परम तत्व में अर्पित करते हुए करता है। वह ठीक उसी प्रकार पाप से विमुख रहता है जैसे कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी जल उसे स्पर्श नहीं कर सकता, वह जल से अस्पृश्य रहता है। ठीक उसी प्रकार वह मनुष्य भी सभी कर्मों को करते हुए भी इस कर्म संसार में पाप से लिप्त नहीं होता। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 11 है। कायेन मनसा बुद्धया केवलै इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। श्री कृष्ण कहते हैं, योगी आसक्ति त्याग कर शरीर से, मन से, बुद्धि से और इंद्रियों से भी केवल आत्मा की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण योगी की अतिरिक्त विशेषता बताते हुए कहते हैं कि वह योगी सब प्रकार से कर्म करता है, काया अर्थात शरीर से, मन से, बुद्धि से और अपनी सभी इंद्रियों से भी, किंतु इन सभी से कर्म करते हुए वह आसक्ति का त्याग करता है। वह आसक्ति को अपने पास नहीं आने देता, मोह इत्यादि बंधनों को अपने पास नहीं आने देता और इस प्रकार से वह कर्मों को केवल आत्मा की शुद्धि के लिए करता है, केवल उस कर्तापन के भाव का त्याग करने के लिए करता है, उस अविनाशी तत्व में विलीन होने के लिए करता है। इसी के साथ हमें यही समझने की आवश्यकता है कि हमें इस कर्म संसार में रहते हुए सभी कर्म को करते रहना है, बस उस कर्तापन का त्याग करना है और हमें उस अविनाशी तत्व की ओर अग्रसर होना है। आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।